बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फरीज़े हज की अदायगी के लिए कोविड-19 वैक्सीन का लेना जरूरी, सऊदी ने हज की इजाजत के लिए वैक्सीन को अहम करार दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया यादाद्री का दौरा, खुसूसी पूजा के बाद मंदिर के तज़ीने नौ के जारी कामों का किया मुआयना। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों पर KTR का ट्वीट, कांग्रेस दौर में महंगाई के महाज पर बीजेपी के रोल को दिलाया याद, पूछा अब किसको ठहराएंगे जवाबदेह। ₹24 करोड़ के मुद्रा खर्चात में तेलंगाना को सिर्फ 40 लाख रुपए ही दिए गए। KTR का ट्वीट, तंजिया तौर पर किया सबका साथ सबका विकास नारे को कोट। तेलंगाना स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन के वफद ने की MLC कविता से मुलाकात, ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में पार्टी की हिमायत का किया ऐलान। शमशाबाद पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम ने किया फेक गोल्ड चीटिंग गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार, 5 किलो 85 ग्राम पर मुश्तमिल नकली सोने के 11 बिस्किट और 8 लाख नकद रकम जब्त। और अब खबरों की तफसील। जारिया साल फरीज़े हज की अदायगी के लिए कोविड-19 वैक्सीन को लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस साल फरीज़े हज अदा करने की इजाज़त सिर्फ उन अफराद को होगी जिन्होंने कोरोना से महफूज रहने का टीका लगवाया होगा। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन हाजियों के लिए लाजमी है और ये इस साल हज की इजाज़त मिलने के ज़िमन में सबसे अहम शर्त होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशों के तहत सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने 20 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यादाद्री का दौरा किया। यहाँ पहुँचने पर CM KCR ने खुसूसी पूजा की। बाद-ए-अज़ा उन्होंने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के जारी कामों का मुआयना किया। वाज़ेह हो कि यादगिरी गुट्टा में वाक़े इस मंदिर के तज़ीने नौ के काम जारी हैं। CM KCR ने पोशकरनी, आनंदना, सीताराम कल्याणा पीठा और दीगर मकामात का भी मुआयना किया जो मंदिर के अहाते में अहम शख्सियात के लिए तामीर किए जा रहे हैं। बताया गया है कि CM KCR ने इस मौके पर मंदिर के तामीरी कामों के अलावा बस टर्मिनल, यात्रियों की सहूलतों के लिए डिपो के क़याम के मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ का भी जायज़ा लिया। CM KCR के हमरा यादाद्री MLA G सुनीता, यादाद्री के CEO G किशन राव, मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गीता और आर्किटेक्ट आनंद साई भी मौजूद थे। हिंदुस्तान भर में बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों के लिए वज़ीर सनत KTR ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने साबिक़ में मज़कूरा अशिया की कीमतों के इजाफे के वक्त उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत पर बीजेपी रहनुमाओं की तनकीद का हवाला देते हुए हैरत का इजहार किया कि मौजूदा दौर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के लिए किसको जवाबदेह होना चाहिए। वज़ीर KTR ने इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारामन का एक पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें मज़कूरा बीजेपी कायदीन उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत को फ्यूल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कोई इक़दाम ना करने पर धरना देते हुए नज़र आ रहे हैं। और KTR ने पुराने पेट्रोल, गैस की कीमतों के साथ मौजूदा कीमतों का मुआवजना करते हुए लिखा कि अब हम बढ़ती कीमतों के लिए किसको जिम्मेदार या जवाबदेह ठहराएं। आप भी देखिए वज़ीर KTR की जानिब से शेयर किए गए वीडियो में कौन क्या कह रहा है और बढ़ती कीमतों के बुरे असरात पर क्या अपील कर रहे हैं। हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी
देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। To come up with a nominal cut in the petrol prices by about 1 rupee 26 paise with a simultaneous increase of 1 rupee 70 paise on the CNG rates. If you really think that you want to reduce the burden of the common man, the Congress party in the union ministry wouldn't have risen to the occasion to trouble the ordinary citizen with an increase of more than 7 rupees on petrol. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने कहा है कि 24 करोड़ रुपए के मुद्रा कर्ज जात में से तेलंगाना को सिर्फ 40 लाख रुपए ही दिए गए। तारक रामा राव ने इस खुसूस में किए गए अपने ट्वीट में ये बात कही। साथ ही इस रिमार्क के जरिए उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के सबका साथ सबका विकास का स्लोगन भी कोट किया। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट एमएलसी सीट के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत आज वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने मल्काजगिरी में वाक़ ब्रह्मा कुमारीज़ मेडिटेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारियों ने उन्हें मेडिटेशन के अमल की अहमियत बयान की। बाद-ए-अज़ां राज्यसभा मेंबर के केशव राव ने ब्रह्मा कुमारियों के परचम को लहराया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर और एमएलसी पी महेंदर रेड्डी, मल्काजगिरी एमएलए हनुमंत राव और दीगर कायदीन मौजूद थे। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और जीएचएमसी टाउन प्लानिंग एसीपी के हमरा फतेह दरवाज़ा रोड पर रोड वाइडनिंग के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर जीएचएमसी सेक्शन ऑफिसर, मजलिसी सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के एक वफद ने आज टीआरएस एमएलसी के कविता से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। इस वफद में रियासती सदर ख्वाजा खुतबुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील अहमद, सदर रंगारेड्डी मोहम्मद गुलाम दस्तगीर, सदर विकाराबाद मोहम्मद आरिफ, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल हलीम, खाजिन मोहम्मद नाजर व दीगर शामिल थे। उन्होंने रुकन काउंसिल को इस ज़िमन में एक तायीदी मकतूब हवाले किया। इस मौके पर यूनियन के रहनुमाओं ने उर्दू टीचर्स, स्कूल्स और तुलबा को दरपेश मसाइल से भी एमएलसी कविता को वाकिफ करवाया। टीआरएस रुकन राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी ने आज आरमूर का दौरा करते हुए सरकारी दवाखाने में तीसरे मरहले के तहत जारी कोविड टीका अंदाजी के दौरान टीका लिया। इस मौके पर सुरेश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड टीका अंदाजी बिल्कुल महफूज है, इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। रुकन राज्यसभा ने कहा कि मुल्क भर में जारी टीका अंदाजी प्रोग्राम दुनिया भर में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। उन्होंने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तरफ तवज्जो दिलाई। నేను నాతో చాలా మంది మా పెద్దలంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రోజు డిఎంహెచ్ఓ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ టీకా తీసుకునటం జరిగింది। నా మనవి, నా సూచన కూడా గ్రామ పెద్దలకు, స్థానికంగా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలంటే మీ సహకారం చాలా అవసరం। మీరు అందుకు ప్రతి గ్రామంలో ఏ విధంగానైతే అప్పుడు బంద్ సమయంలో, లాక్డౌన్ సమయంలో ఎట్లయితే గట్టిగా పాటించారో ఇప్పుడు ఈ టీకా కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆ విధంగా పాటించాలి। గ్రామంలో ఉన్న గ్రామ కమిటీలు కానీ, గ్రామ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ, ఇంకా ముఖ్యంగా యూత్ క్లబ్స్, ఎందుకంటే లాక్డౌన్లో యువకులు చాలా బలంగా ఆ లాక్డౌన్ పూర్తిగా సక్సెస్ చేయడంలో వారు ఎంతో ముందుకొచ్చారు। అదే యువకులకు నా రిక్వెస్ట్, ఈరోజు మీ గ్రామాల్లో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా 60 సంవత్సరాల పైన ఉన్న వారికి కానివ్వండి, లేకుంటే 45 సంవత్సరాల పైన ఉన్న వారికి కోమార్బిడిటీ। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद के मोहल्ला तिरपल्ली में सुन्नी आशुर खाना मौला अली की 4 गुंटा वक्फ अराजी पर जारी गैर मजाज तामीराती काम पर पाबंदी आयद करने और ज़िला कलेक्टर को मज़कूरा अराजी को अपनी तहवील में लेकर पुलिस की निगरानी में अराजी की हिफाजत का मुतालबा करते हुए मोहम्मद गौस एडवोकेट की क़यादत में एक वफद ने कलेक्टर सीकता पटनायक से मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इस वफद में आम आदमी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक, TRS टाउन सदर सैयद साजिदुद्दीन, ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान, बल्दी काउंसलर शेख नज़ीर अहमद, वेलफेयर पार्टी टाउन सदर हिशामुल साखिब, नूर खान पठान, अफरोज़ खान, मोहम्मद मुदस्सिर और दीगर इस वफद में शामिल थे। कि 4 गुंठे ज़मीन तिरपल्ली लोकेलिटी जिसके बाउंड्री स्पेसिफिक है और एक लेटर 1989 का भी तहसीलदार से वक्फ बोर्ड को भी जा चुका है और कलेक्टर को भी जा चुका है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। और इसके बावजूद 2017 में ये ज़मीन जो है सो प्राइवेट लोग खरीदी कर ली और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे थे। तो आदिलाबाद के जो भी बड़े लोग हैं वो लोग जो कंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश किए और वो लोग सक्सेस भी हो गए। और उस टाइम पे यहाँ के जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने RDO को ये इंक्वायरी करो कि ये ज़मीन कहाँ पे है सिचुएशन बोल के बोले। तो ये ज़मीन का लोकेशन गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से ही हर आदमी देख सकता है, क्योंकि 4 तरफ ज़मीन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 गुंठे हैं और इसके बाउंड्रीज भी बिल्कुल स्पेसिफिक है। ईस्ट को नेशनल हाईवे, वेस्ट को आबादी, नॉर्थ को जो है सो जोशी का रिमेनिंग लैंड एंड साउथ को महालक्ष्मी वाड़ा बोल के। तो ये ज़मीन को आइडेंटिफाई करने में भी कोई परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद भी 2020 सितंबर 2020 में अब यहाँ के जो RDO साहब थे उन्होंने जो है सो अलग अलग तरीके से एक स्टेटमेंट ये दे दिए उनको कि ये ज़मीन सर्वे नंबर 17/1 में नियाती 71/1 में नियाती बोल के बोल दिए। और ये और जो नियाती उतना ही है उसमें वो उसका फ़ायदा उठा लेते हुए अब ये शर्मा साहब जो है वो जो है सो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर दिए। और वो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करने के बाद भी ये सब लोग जो है सो कलेक्टर को और अपने तहसीलदार को, RDO को और म्यूनसिपैलिटी में भी कंप्लेंट दिए कि ये कंस्ट्रक्शन गलत है। पुराने शहर हैदराबाद के पत्थरगट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने आज असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ यानी AMOH और GHMC स्टाफ के हमरा मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक इजलास मुनक्किद करते हुए साफ़ सफाई, कचरे की निकासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मजलिस के सुदूर इब्तदाई मोतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। इजलास के दौरान सोहेल कादरी ने सड़कों और तमाम मज़ाहिब के इबादत गाहों के अतराफ व अकनाफ साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने की तलखीन की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इजलास की तफसील बताई। AMOH जनाब मिस्टर पालवान साहब के साथ उनके मातहत के तमाम ऑफिसर्स, SFA, SS और जवान और इंस्पेक्टर्स के साथ पत्थरगट्टी के तमाम सदर मुतमदीन और सरगर्म कारकुनों के साथ यहाँ पर मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ मीटिंग हुई। ये मीटिंग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे ली गई है और 8 दिन के बाद जगने की रात है और सबसे बड़ा मसला गार्बेज का यहाँ पर है, स्वीपिंग का मसला है यहाँ पर। तो बड़े मसाइल थे। AMO साहब हम तमाम एरिया फिर के देखे हैं, यहाँ पर जो भी मसाइल है ये ये आने वाले जगने की रात तक पत्थरगट्टी के अंदर जितनी डिब्रीज है तयक़ुन दिए हैं AMO साहब के भाई आपके एरिया की डिब्रीज इंशाल्लाह हम तमाम एरियो के और जो पिन पॉइंट है वहाँ पर वो एरिया के जो भी जहाँ डिब्रीज है हम पूरा क्लियर करेंगे। मैं AMO साहब से गुजारिश करूँ साहब आज हम जो मीटिंग लिए आप तमाम आपके मातहत के ऑफिसरों को जो हिदायत दिए हैं प्लीज़ आप उसको थोड़ा फॉलोअप करिए और जहाँ जहाँ डिब्रीज है और मसाजिद के पास ख़ास तौर से एवरी फ्राइडे थोड़ा पाउडर डलवाइए साहब आप। और हमेशा पहले पाउडर डलवाया जाता था जुम्मे के दिन और हफ्ते के दिन मंदिरों के पास पाउडर डलाइए, इतवार के दिन आप चर्चों के पास पाउडर डलाइए। साफ़ सफाई पे मैं आपके तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके जितने स्टाफ है उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि साफ़ सफाई पे ख़ास तवज्जो दें। इससे ये जो वायरस चल रहा है हमारी को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई पे फोकस रखना है सर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आपके थोड़े लोग बहुत लापरवाह है, बहुत लापरवाह है। 8-8 दिन हो जाता सर, एक एरिया में स्वीपिंग नहीं होती। तेलंगाना में होने जा रहे ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में खिदमत आजमा रहे आज़ाद उम्मीदवार महमूद अली ने आज नामपल्ली में वाक़
हज हाउस पहुंचकर मुख्तलिफ महकमों के स्टाफ से मुलाकात करते हुए उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर से मैं महमूद अली, बैलेट पेपर के ऊपर अली महमूद रहेगा, सीरियल नंबर 22। इस सिलसिले में यहाँ पर मैं हज हाउस को आया नामपल्ली पर। यहाँ पर कई लोगों से मिलने के बाद जो सवालात वहाँ से मिले उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है और आप लोग इसके ऊपर तवज्जो देना। यहाँ पर एक आदमी को, एक कंटेस्टेंट को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए, ये चीज़ जानना बहुत अहम है, ज़रूरी है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत परेशान है। अगर इन परेशानियों में अगर आपको कोई राहत नहीं मिली, कोई सही रहबर नहीं मिला, कोई रहनुमा करने वाला आपको नहीं मिला, तो आप बहुत नुकसान हो जाएंगे। इसलिए आप अपने वोट को फर्स्ट प्रायोरिटी वोट, प्रेफरेंशियल वोट को अली महमूद को सीरियल नंबर 22 को देके आप आगे बढ़ाइए और चेंज के लिए कोशिश कीजिए। ज़िला निर्मल के मंडल दिलावरपुर में वाक़े मक्का मस्जिद में 7 मार्च को इस्लाह मुआशरा और हमारी ज़िम्मेदारी के उन्वान पर एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जलसे के पोस्टर की आज रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर मौलाना अनवर खान खासमी, को ऑप्शन मेंबर ग्राम पंचायत मंडल दिलावरपुर ने कहा कि इंतज़ामी कमेटी मक्का मस्जिद के ज़ेर एहतमाम बरोज़ इतवार 7 मार्च बाद नमाज ज़ोहर एक अजीम शान जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें सुबह कर्नाटक के मशहूर आलिम दीन शोला बयान मुखर्रिर हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल राशिद वालाजाही दामद बरकातहुम, इमाम व खतीब मस्जिद उमर फ़ारूक बेंगलुरु का ईमान अफरोज़ खिताब होगा। ज़िला निर्मल के तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त की जाती है कि अपने दोस्त अहबाब और ख़वातीन के साथ कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब बनाएं। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन क्राइम टीम ने एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 2 सोने के चेन, तकरीबन 6.5 तोले और एक चोरीशुदा एक्टिवा बाइक, एक मोबाइल फ़ोन और एक चाकू जब्त कर लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। पुलिस ईस्ट जोन के तरफ से एक नोटोरियस चेन स्नैचर की गिरफ्तारी हुई और उसके पास से 6.5 तोला गोल्ड का चेन और एक स्टोलन एक्टिवा व्हीकल और साथ में एक डैगर का रिकवरी हुआ। ये ऑफेंडर का नाम है सैयद असलम, जो कि केशव नगर सईदाबाद का के स्नैचिंग में इन्वॉल्व था और उसके बाद LB नगर राजकोंडा में भी एक स्नैचिंग किया। इसके पहले इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, राइटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन, संगारेड्डी में इसके ऊपर केस है और लगभग 10 साल का क्रिमिनल हिस्ट्री है इसके ऊपर। मोर देन 40 चेन स्नैचिंग इसने अभी तक किया है इन हैदराबाद, साइबराबाद एंड राजकोंडा कमिश्नरेट। 2015 में भी इसकी गिरफ्तारी हुई थी कंचनबाग पुलिस स्टेशन में और उसके बाद ये PD एक्ट में भी जेल में था। कंचनबाग, मीरपेट, सईदाबाद और जहीराबाद के कुछ राउडी से भी इसका लिंक है। आर्म्स एक्ट, चिराग पल्ली पुलिस स्टेशन संगारेड्डी में भी इसके ऊपर केस हुआ। बीच में ये बॉम्बे भी गया और इस पूरे केस के डिटेक्शन में हमारे राजेंद्र नायक PC 9345 और उनके साथ होमगार्ड ऑफिसर ईश्वरैया सईदाबाद पुलिस स्टेशन के, ये लोग बहुत अच्छा काम किए। अंबरपेट पुलिस क्राइम टीम ने मोबाइल फ़ोन चोरी करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अंबरपेट पुलिस ने एक मोबाइल फ़ोन चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इन तीनों की गिरफ्तारी अमल में लाई, जबकि पुलिस ने इस दौरान जुमला 58 मोबाइल फ़ोन ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की, जिसे मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से सरखा किए गए थे। इन 58 फ़ोन की मालियत 9,50,000 रुपये बताई जा रही है। आज सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन के तरफ से अंबरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट में 3 सेलफोन ऑफेंडर की गिरफ्तारी हुई और
ये तीनों ऑफेंडर जो हैं सैयद मुजाहिद जो कि मिनरवा स्कूल लेन गीता मंदिर घाटकेसर मेडचल का रहने वाला है, मोहम्मद समीर जो कि ऑपोजिट शीश महल थिएटर अमीरपेट का रहने वाला है, मोहम्मद नवाज लालबाग अंबरपेट का रहने वाला है। ये लोग छोटे छोटे वाइसेस के शिकार थे और बाद में उसी के तहत ये लोग सेलफोन स्नैचिंग में लग गए और लास्ट जो क्राइम रजिस्टर हुआ 392 सेक्शन में क्राइम नंबर 100/2021 ऑफ अंबरपेट, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं डी भिक्षापति एडिशनल इंस्पेक्टर और उनके पूरे टीम मिलकर 6 सेलफोन रिकवर किए और उसके बाद में जो क्राइम टीम है अंबरपेट के वो लोग लगातार मेहनत किए जिससे कि 58 सेलफोन्स का रिकवरी हुआ, जिसमें हमारे SHO बी मोहन कुमार, भिक्षापति, शिवानंदम, अमजद, सत्तैया, मोहन बाबू, अशोक, जगदीश, तबरेज, ये लोग सब मिलकर लगभग 58 सेलफोन का रिकवरी हुआ। शमशाबाद जोन पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम ने फेक गोल्ड चीटिंग गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारशुदा अफराद लोगों को कम कीमत पर सोने के बिस्किट फराहम करने का वादा करते हुए धोखा दे रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 5 किलो 85 ग्राम पर मुश्तमिल नकली सोने के 11 बिस्किट 8 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली, जबकि एक मुलजिम फरार बताया गया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। వాళ్ళు ఆనే ఇమిడియట్లీ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది। ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చూస్తే ఇదంతా ఫేక్ గోల్డ్, ఇదంతా గోల్డ్ కాదు, ఇది బ్రాస్ ఐటమ్ అని చెప్పి వాళ్ళకి చూస్తేనే అర్థమైంది। వాళ్ళు పోయి దస్తగిరికి అడిగితే దస్తగిరి చెప్తున్నారు, లేదు నేను చెప్పిన కంటే ముందనే మీరు తీశారు, అందుకు మీది బంగారము బ్రాస్ అయిపోయింది, మీరు నేను చెప్పిన ప్రకారం చెప్పుంటే మీకు బంగారం దొరికేది, దానివల్ల ఇది అయిపోయింది, నేనేం చేయలేనని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది। సో అది చెప్పిన తర్వాత సో మొత్తం అది వాళ్ళు మిర్జా అబ్బాస్ అలీ సాజిద్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా బాధపడుతూ ఇట్లా మోసపోవడం జరిగింది। మనం అనవసరము మనము ముందునే ఈ ఒక్క క్లాత్ తీయడం వల్ల ఇదంతా మనకు వచ్చే బంగారం వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి వాళ్ళు బాధపడుతున్న సమయంలో మొత్తం ఈ ఎవరు సయ్యద్ దస్తగీర్ అహ్మద్ ప్లస్ ఫయీము షేక్ అబీస్ కలిసి ఈ మిర్జా అబ్బాస్ అలీ సాజిద్ వాళ్ళని చీట్ చేయడం జరిగింది। ఈయన ఇట్లా మనకు తెలిసిన ప్రకారము ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం దస్తగీర్ అహ్మద్ చాలా మంది మోసం చేశారు, ఇట్లా చాలా మందికి దాదాపు 15-20 ఇయర్స్ నుంచి మోసం చేస్తున్నారని చెప్పి తెలిసింది హైదరాబాద్ లో। అదేవిధంగా ఈయన దాదాపు చాలా మంది కూడా విక్టిమ్స్ ఉన్నారు। ఫస్ట్ టైం ఈ ఒక లాస్ట్ 15-20 ఇయర్స్ లో ఫస్ట్ టైం ఈయన దస్తగీర్ అహ్మద్ పోలీస్ పట్టుకోవడం జరిగింది। సో మనం ఒక స్పెసిఫిక్ కేసు కట్టి మనం ఈయనను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। गोलकुंडा पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टोली चौकी 7 टूम्स रूट पर वाक़ एक मकान पर छापा मारा। पुलिस ने इस दौरान गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और शख्स फरार बताया गया है। पुलिस ने उनके पास से एक तलवार, 2 हथौड़े, 2 चाकू और एक बेसबॉल बैट जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन ने इंकशाफ किया कि ये हथियार उन्होंने ताजरीन को डराकर हफ्ता वसूली और उनके दुश्मनों पर वार करने के लिए रखे थे। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोविड वबा के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान महकमे पुलिस, मीडिया और दीगर की बेहतरीन खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें सिटी प्रोटेक्टर कोविड-19 वॉरियर अवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद सैफुल्ला खान MMR प्रॉपर्टीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की सरपरस्ती में मन्नान खान इंजीनियर की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हिंदुस्तान के पहले ओवरसीज़ सिटीज़न इफ्तिखार शरीफ, वेस्ट जोन ACP शिवमूर्ति, गोलकुंडा CI चंद्रशेखर, परिवार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स के चेयरमैन मुश्ताक हुसैन के अलावा दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ने शिरकत की। इस मौके पर BBN चैनल को बेस्ट न्यूज़ कवरेज के अवार्ड से नवाजा गया, जिसे यंगेस्ट एंकर अब्दुल खादर भोजानी ने हासिल किया। We have a BBN channel. आज बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके बैंक्वेट हॉल में मन्नान जाने प्रोग्राम रखा। आज फेलिसिटेशन ऑफ सिटी पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ट्रैफिक पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर वालों के लिए। मन्नान कोविड-19 के
जितने भी प्रोग्राम रखे, वेदर इट इज़ felicitating the nurses, felicitating the doctors, and now felicitating the law and order and traffic police. आप सबको पता है कि पुलिस का कितना अहम रोल था कोविड-19 में, ख़ास तौर से जब बिल्कुल ही लॉकडाउन था तो पुलिस ने अच्छा कंट्रोल किया। थोड़े बहुत लोगों को अपने डंडे भी पड़े, लेकिन दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर के जो है अपने यंग बच्चों को जो है बड़ी उससे निकल जाते थे, रातों में नहीं निकलना चाहिए था लॉकडाउन में, लेकिन निकलते थे, उनको कंट्रोल के लिए करना पड़ा। लेकिन बड़ी शान और बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि सारे दुनिया में हिंदुस्तान, ख़ास तौर से हैदराबाद शहर इतना सेफ रहा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। फरीज़े हज की अदायगी के लिए कोविड-19 वैक्सीन का लेना जरूरी, सऊदी ने हज की इजाजत के लिए वैक्सीन को अहम करार दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया यादाद्री का दौरा, खुसूसी पूजा के बाद मंदिर के तज़ीने नौ के जारी कामों का किया मुआयना। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों पर केटीआर का ट्वीट, कांग्रेस दौर में महंगाई के महाज पर बीजेपी के रोल को दिलाया याद, पूछा अब किसको ठहराएंगे जवाबदेह। ₹24 करोड़ के मुद्रा खर्चात में तेलंगाना को सिर्फ 40 लाख रुपए ही दिए गए। केटीआर का ट्वीट, तंजिया तौर पर किया सबका साथ सबका विकास नारे को कोट। तेलंगाना स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन के वफद ने की एमएलसी कविता से मुलाकात, ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में पार्टी की हिमायत का किया ऐलान। शमशाबाद पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम ने किया फेक गोल्ड चीटिंग गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार, 5 किलो 85 ग्राम पर मुश्तमिल नकली सोने के 11 बिस्किट और 8 लाख नकद रकम जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।